हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो व्लॉग है वो कर रही हूँ मैं 12 बजे से स्टार्ट। तो हम लोग अभी निकल गए हैं गांव की ओर और यहाँ पर ट्रैफिक है। अभी संजौली पहुँचे हैं तो आगे ट्रैफिक है लगा हुआ, तो अभी रुके हुए हैं यहाँ पर, वेट कर रहे हैं ट्रैफिक की खुलने का। तो मौसम आज भी कुछ ऐसा ही है, ठीक नहीं है मौसम और रोड की भी हालत कुछ ख़राब ही है। आज हमने सुबह सुबह ही निकल जाना था गांव, लेकिन रोड आगे ख़राब है तो हम बिल्कुल आराम से ही निकले हैं। 12 बजे के बाद ही निकले ब्रेकफास्ट करके। तो फिर यहाँ से लेकर सुन्नी तत्तापानी तक तो रोड बिल्कुल ठीक था। जब हम गए थे तो हमें कहीं भी ख़राब नहीं मिला, लेकिन तत्तापानी से आगे जो हमारे गांव के लिए रोड जाता है वो बिल्कुल ही ख़राब था, वो बिल्कुल बंद हो चुका था। और उसके बाद हम गांव के लिए भी हमें जाना पड़ा दूसरे रास्ते से। जिस रास्ते से हम जाते हैं उस रास्ते से नहीं गए, क्योंकि कम से कम 3 से 4 घंटे लगने थे उस रोड को खुलने के लिए। वो भी पक्का नहीं था कि 3 से 4 घंटे में खुलना था या नहीं खुलना था, क्योंकि हम बार बार अपडेट ले रहे थे तो मना ही कर रहे थे कि वो वाला रोड नहीं खुलेगा। तो और जो दूसरा रोड है वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है हमें, तो जाना तो पड़ेगा, तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा हमें, चाहे दूर ही सही। लेकिन वो वाला रोड ठीक ही था, मतलब बीच में मिलेगा थोड़ा सा ख़राब, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, निकल सकती थी गाड़ियाँ, तो हम निकल गए थे। तो यहाँ पर शनाया जिद कर रही है कि मैंने भी बाहर जाना था, क्योंकि इसके पापा गए थे पानी की बोतल भरने के लिए और ये भी जिद कर रही थी कि मैंने भी जाना था। लेकिन हम सिर्फ पानी की बोतल भरी और यहाँ से निकल गए। तो गाइज हमने एक दिन पहले निकलना था, मतलब वीरवार को हमने निकलना था शनाया के स्कूल के बाद। लेकिन उस दिन शनाया के पापा टूर में थे और फिर ये तो शाम को ही पहुँचे, तो कहाँ से ही निकलना था, मतलब 6 बजे। और वैसे तो हम 6 बजे के बाद भी इजीली पहुँच जाते हैं, लेकिन आजकल ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि रोड की हालत बरसातों में बहुत ही ख़राब रहती है। तो डर लगता है कि कहीं कोई पत्थर ना आए और कुछ भी ख़राब ना हो रोड। तो इसलिए हम फ्राइडे को वो वाला रोड गिर गया। अगर हम वीरवार को दिन में निकले होते इसके स्कूल के बाद, तो हम अच्छे से पहुंच जाते और हमें 2-3 छुट्टियां मिल जाती। लेकिन हमारे साथ यही हुआ कि फ्राइडे को हम निकले 12 बजे, तो आगे रोड ख़राब था, तो हम फ्राइडे को भी हम शाम के टाइम ही पहुँचे, तो हमारा फ्राइडे वाला दिन भी वेस्ट ही गया। हमारे पास सिर्फ एक सैटरडे का दिन था और एक संडे का। संडे को तो हमने दिन में ही वापस भी आना था, तो इसलिए छुट्टी तो एक ही समझो। जन्माष्टमी के लिए गए थे, जन्माष्टमी तो हमने मना ही ली घर पे। और उसके बाद हम सुन्नी में रुके थे। सुन्नी में मेरे ब्रदर इन लॉ उनकी फैमिली रहती है, तो वहाँ पर रुके थे थोड़ी देर के लिए। हमने यहाँ पर लंच भी किया और लंच के बाद गए हम यहाँ से, क्योंकि हमने सोचा कि अगर रोड ठीक हो जाएगा तो चलो 1-2 घंटे यहाँ पर रुक के देख लेते हैं। और ये है इनके ताऊ जी की बिल्डिंग पूरी ही, और इसी में रहते हैं इनके भाई भाभी और ये बच्चे। तो ये खेल रहे थे। ये वाली क्लिप शनाया नहीं ली है, जब ये नीचे इनके साथ खेलने आई थी उस टाइम को ली है ये क्लिप। मैंने तो ज़्यादा नहीं लिया और बस ये थोड़ी देर इनके साथ खेली। फिर इसका तो मन कर रहा था कि यहीं पे रह लेती हूँ, क्योंकि खेलने को मिल जाते हैं बच्चे, तो फिर इनको यही रहता है कि हमने
उसी जगह में रहने, लेकिन हमने जाना था क्योंकि एक दो ही छुट्टी थी तो हमने आगे ही जाना था, मतलब घर ही जाना था। इसलिए हम यहाँ से लंच करके थोड़ी देर के बाद निकल जाते हैं। और ये है सुन्नी की पूरी मार्केट। तो मैं यहाँ पर शनाया से यही पूछ रही थी कि आपने कोई क्लिप ली है? तो शनाया ने बोला हाँ ली है मैंने, बस थोड़ी सी ली है। तो बस ऐसे ही बातें करते करते हम आगे निकल जाते हैं। और तत्तापानी में हमें इसका एक चाचू भी मिल जाएगा और उसी से हमने थोड़ा बहुत कुछ सामान भी मंगाया, तो आगे के लिए हमारे साथ वो भी था। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज आज हम जा रहे गाँव। सुन्नी से हम गाँव चल पड़े और मेरा चाचा भी मिल जाएगा तत्तापानी पे, और उनसे मंगाया चिप्स और जूस। और आगे ले लेंगे हम फिर से मिठाई और जूस। सुबह सुन्नी मेरे को बताया छोटी मम्मा ने मटर पनीर, और हम लंच करके पहुंच गए इधर पहुंच के हम तत्तापानी। और देख सकते हो कितना पानी है भरा हुआ। इधर शिव जी भी लगाए हुए थे हमारी गाड़ी पे। और ऐसा ना, ये यहाँ वहाँ तत्तापानी पर झूले भी होते हैं। और यहाँ से स्कूटर जा रही थी। अभी हम चल पड़े हैं इधर तत्तापानी साइड को। उधर होते हैं मेरे मोमोज वाले मामू भी, और मैं उनसे मोमोज लेती हूँ हर रोज। पर उधर आज होने भी या फिर नहीं दिखाती हूँ। चलो आपको अभी यहाँ पर मामू नहीं है, हम चल पड़े आज दूसरे रास्ते से। तो गाइस आज का पूरा ये जो व्लॉग है ये रास्ते रास्ते का ही है। और अभी आप देख ही रहे थे कि तत्तापानी में कितना ज़्यादा पानी ऊपर आ गया है। और मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है तत्तापानी के लिए। और सड़क के लिए तो है ही, खैर सड़क तो जब हम वापस आए तो उस टाइम के लिए टूट ही चुकी थी आधी, लेकिन हम निकल गए और जिस दिन हम आए उसके दूसरे दिन को बिल्कुल ही टूट गई। और वहाँ से बसेस गाड़ी का आना जाना बंद हो चुका था। ये तो शुक्र है कि हम निकल गए। और ये वाला जो रास्ता है ये मेरे नानके साइड जाता है रास्ता, और हम इस वाले रास्ते से आते हैं। तो आप पानी देख सकते हो नीचे कि कितना ऊपर तक पानी है यहाँ पर। लेकिन ये रोड अब थोड़ा सा सही हो गया है क्योंकि यहाँ पर भी काम चला हुआ था, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा है। और एक जगह हमें थोड़ा सा आगे पत्थर वगैरह गिरे हुए मिले, एक दो जगह में था ख़राब लेकिन इतना नहीं था। एक पत्थर यहाँ से उठाया तो गाड़ी ईज़िली निकल गई थी। तो बाकी तो मशीनें चली रहती है, बाकी तो वो लोग ठीक कर ही देते हैं, पर ये थोड़ा थोड़ा सा है। और फिर ये वाला पत्थर उठा के यहाँ से आगे निकल जाते हैं हम लोग। और ये देखो यहाँ से ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम होता था ये पानी। जब हम छोटे छोटे होते थे तब ये बहुत ही नीचे होता था पानी, ऐसे तो दिखता भी नहीं था, बहुत दूर लगता था। लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास में ही है। तो ये दोनों ही चले गए थे। ये पत्थर, एक पत्थर था जो बड़ा जैसा था, बाकी तो नीचे से साइड से गाड़ी हमारी निकल ही जाती। तो एक उधर से आया था कोई गाड़ी वाला, तो उसने बिल्कुल ऐसे ही निकाल दी, बल्कि उसकी गाड़ी में भी चोट लगी, वो रुका नहीं। लेकिन लोग ऐसे अपने चीज़ों का नुकसान करते हैं। और अभी हम आ गए हैं शॉर्टकट वाले रास्ते से, जहाँ से हमारे घर की ओर जाएगा ये वाला रास्ता। तो आप देख सकते हो, मतलब वैसे तो ठीक है लेकिन पूरा पूरा रोड है। अगर ऊपर से कोई गाड़ी आएगी तो हमें कहीं भी पास के लिए जगह नहीं मिलेगी। और बीच में बिल्कुल जो बीच देख रहे हो आप इसकी, इसमें बहुत ही लंबा लंबा सा घास था, तो वो भी गाड़ी में लग रहा था नीचे। लेकिन ऐसे ठीक था ये, मतलब गिरा हुआ नहीं था कहीं से भी नहीं। बाकी तो ठीक ही था। और अभी हम बस पहुंचने ही वाले हैं मेन, मतलब जो रोड है ऊपर को, तो उससे आगे बस हमारे घर का रास्ता थोड़ा सा ही है। और रास्ते में हमें इनके एक सिस्टर भी मिल जाते हैं, फिर उनसे हम
5 मिनट यहाँ पे खड़े-खड़े बात करते हैं, लेकिन वो अपने घर के पास पहुँचने ही वाले थे तो उन्होंने मना ही कर दी हमारे साथ आने को। और शनाया की दादी भी अपने मायके साइड गए थे तो हम उनको थोड़ा-सा आगे आ जाते हैं लेने के लिए। कुछ तो वो वॉकिंग ही आए क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए थे, तो इसलिए हम आधे रास्ते को आ गए थे इनको लेने यहाँ पर। और इनके मासी भी थे, तो इनके मासी मेरे गाँव से, जहाँ पे मेरा घर है, मेरा मायका है वहाँ से, तो पहले वो उनको छोड़ते हैं, उसके बाद वापस आकर फिर हम अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और ऑलमोस्ट शाम हो ही चुकी है, मतलब 6 साढ़े 6 का टाइम था जब यहाँ पर पहुँचे हम। ये लोग वैसे जा चुके थे कि हमने नहीं आना, आप लोग जाओ और हमें छोड़ने मत आओ, ये बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। तो फिर अब हम वापस आ गए थे अपने घर की ओर। ये देखो हमारे घर का रास्ता, ये हम अपने घर में पहुंचने ही वाले हैं। और शनाया की दादी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे चली हुई है शनाया, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि हमारे पत्थर वाला रास्ता है तो इससे भी चला नहीं जाता इस रास्ते में। तो अभी यहाँ पर पहुँच ही रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे सामने ही आ गए थे, इनको आवाज़ आ गई थी तो ये आगे ही आ गए थे। तो बस जैसे ही ये लोग साथ में मिलते हैं तो वैसे ही इनका खेल या इनकी बातें शुरू हो जाती है। ये है जन्माष्टमी का दिन का व्लॉग। और ये देखो मेरी राधा रानी कुछ ऐसी लग रही है। और ये जो लहंगा है ये मैंने अभी अभी इसके लिए स्टिच किया है, बहुत पहले इसकी कटिंग कर दी थी लेकिन स्टिच तो अभी ही किया है। और गाइज़ ये इसने स्पेशली यही बोला था कि मैंने ये जन्माष्टमी के दिन ही पहनना है, तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से इसको रेडी किया। वैसे टाइम होता है कई बार, लेकिन कई बार मन ही नहीं करता है अपना काम करने के लिए, तो बस ऐसे ही रहा आज का व्लॉग। ज़्यादा तो रास्ते रास्ते का ही था, पर थोड़ा सा है ये जो आपको मैं कुछ अच्छा दिखा रही हूँ। तो अब इस व्लॉग का भी यहीं पर एंड कर देंगे। ये है मेरा लहंगा, ये मेरे को जन्माष्टमी के लिए बनाया था। ये मेरा राधा रानी वाला लुक। और आपको अगर ये मेरा राधा रानी वाला लुक अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, ये सना ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना। मेरा राधा रानी वाला आपको लुक कैसा लगा और कमेंट कर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।